चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं विशाल साठे आपको कुछ ऐसी बहुत ही उपयोगी जानकारी देने वाला हूं जिसका अगर आप आपके जीवन में सही से उपयोग करें तो आप आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों शक्तियों को मिला के जो बने थे दत्त भगवान, उनका ये अति प्रिय वृक्ष है। आयुर्वेद में पीपल, वड, नीम, पलाश, शीरी, शंकोल और मूलश्री जैसे जो अति दिव्य और अति विषनाशक वृक्ष है, इस सूची में ये एक प्रमुख स्थान रखता है। ये इतना विषनाशक है कि ये हड़ताल यानी कि संखिया यानी कि आर्सेनिक जैसे विष को भी बड़ी सरलता से काट देता है। तो सोचिए और समझिए कि ये कितनी पावरफुल वनस्पति है। मुझे यकीन है कि आप सभी दर्शक इस वृक्ष को भली भांति पहचानते हैं। हाँ, आपने सही पहचाना है, ये अति दिव्य गूलर का महान वृक्ष है। आपने अभी तक विशाल साठे जो वॉइस ओवर कर रहे थे उनको देखा। अब ये विशाल साठे हैं जो आपको अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताने वाले हैं। शुरू करते हैं। अब स्पेशली गूलर जो है वो एक ऐसी वनस्पति है जो जवान बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। इसमें मैं बताऊं आपको, स्पेशली जो फाइकस वनस्पति है यानी कि ऐसी वनस्पतियां जिनको फल लगते हैं, जैसे कि वड हो गया और पीपल हो गया और पिलखन हो गया और ये गूलर हो गया, ये सारी वनस्पति स्पेशली वड, पीपल और गूलर, ये तीन का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये खास करके जवान बनाए रखने के लिए बहुत ही कारगर है। अगर इनका अगर सेवन किया जाए तो बड़ी स्किन ग्लो होने लगती है, आदमी की आयु जो है बहुत रिवर्स हो जाती है बड़ी तेजी से। इसको लेकर के एक्चुअली मेरा खुद का भी अनुभव है। एक्चुअली हम लोग काफी बार बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन जानने में और उसका प्रयोग करने में ये दोनों अलग चीजें हैं एक्चुअली। तो मैं भी खुद को प्रेरित करते रहता हूँ कि मैं जो जानता हूँ मैं सिर्फ YouTube वीडियोस ना बना करके खुद पे भी उसका अमलीकरण करूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके कोमल पत्ते खाने से और इसके फल भी खाने से तुरंत स्किन ग्लो करने लगती है और तुरंत एज रिवर्स होने लगता है। मैं आपको एक मेरा अनुभव बताता हूँ। एक टाइम था जब एक्चुअली मैं रेगुलरली इसके पत्ते, कोमल पत्ते खाया करता था और फल भी खाया करता था। तो मेरे ऑफिस में एक महाशय, मेरे क्लाइंट आए और उन्होंने मुझे 1 साल के बाद देखा होगा शायद। तो तुरंत उनका, जैसे वो ऑफिस में एंटर हुआ तो तुरंत पहला उनके मुंह से ये निकला कि आपका स्वास्थ्य तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या बात है। तो वो मुझे पता लग गया कि एक्चुअली वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली तब मैं गूलर का सेवन बहुत रेगुलरली कर रहा था और उससे वाकई ये फर्क होता है। लेकिन अगर एक वनस्पति का, ये भी मैं बता दूं कि एक वनस्पति का आप हमेशा कंटिन्यूअसली सेवन करते रहोगे तो कुछ देर तक उसका असर रहता है, फिर एक्चुअली उसको बंद करके और दूसरी वनस्पतियां लेना शुरू करना चाहिए। कुछ महीनों बाद वापस उसे लेना चाहिए, वरना ये इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं। स्पेशली जवान बनाने के लिए एक और नुस्खा है जो गुलर में लोग करते हैं। क्या करते हैं कि गुलर की जो जड़ है उसके आसपास खोद लेते हैं थोड़ा सा और उसके अंदर मटका रख देते हैं और जड़ को काट हिल देते हैं। उससे होता है कि जड़ में से दूध निकलता है और मटके में इकट्ठा होता है। ये जो दूध इकट्ठा होता है इसका सेवन किया जाता है। ये भी एक आयुर्वेदिक नुस्खा है जो स्पेशली मैंने जो आदिवासी इलाके हैं वहां से मुझे ये पता लगा है, मैं शेयर कर रहा हूँ इस एपिसोड में। और स्पेशली ये हर तरह के स्किन के विकारों में, स्पेशली जले में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको लेकर ये भी मेरा अनुभव है। स्पेशली मैं बताऊं आपको, कुछ सालों पहले एक्चुअली मैं
व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव था और मैं लोगों के जवाब दिया करता था। लोग मुझे तरह तरह के उनके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसमें एडवाइस लेते थे, मैं उन दिनों रिप्लाई करता था। आजकल मुझे समय नहीं मिलता है तो आजकल मैं नहीं कर पाता हूँ रिप्लाई, लेकिन उन दिनों का वाकयात मुझे एक याद है। एक छोटी लड़की थी, उसके फोटोग्राफ्स किसी ने मुझे भेजे थे और वो ऊपर से जल गई थी। कुछ हादसा हो गया था और उन्होंने तुरंत मुझे पूछा था क्या करूं। तब मैंने खास करके गूलर के कोमल पत्तों को रगड़ करके चटनी बनाकर उसको दूध लगाने के लिए कहा था। और कुछ एक आध महीने बाद उन्होंने मुझे थैंक किया था। उसके बड़ी छोटी बच्ची थी, मैं मेरे ख्याल से 2 साल की होगी। उन्होंने मुझे फोटोग्राफ्स भेजे थे और वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। ऑब्वियसली वो शायद उतने 3rd डिग्री ऐसे या 2nd डिग्री वाले 3rd डिग्री के बर्न्स नहीं होंगे, लेकिन काफी जला था, बहुत खराब इमेजेस थे और वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी और कोई निशान भी नहीं था। ये अचरज की बात थी। ऐसे में एलोवेरा भी लगाना चाहिए साथ में, और स्पेशली इसमें धाए के फूल भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। और मैं बता दूं आपको, जलने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत खराब ढंग से लोग जल जाते हैं, उसके बाद स्किन खिंचती भी है, जलन होती है स्किन में। और ऐसे में भी जले के बाद भी ये अगर गूलर की छाल की पेस्ट लगाई जाए तो भी उसके बाद भी बहुत जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत डेडली जल गए होते हैं लोग, उनके केस में वो भी इससे ठीक होते हैं। और आगे बढ़ते हैं। स्पेशली आर्टिक एरिया जैसे स्किन के विकारों में, जहाँ पे लाल लाल दाफड़े पड़ जाते हैं स्किन पे और खुजली होने लगती है स्किन पे वगैरह, इस तरह के जो विकार है, इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें मैं बताऊं आपको, कदम भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव इसमें कुछ ऐसा है, एक्चुअली कुछ केसेस में आर्टिक एरिया के जहाँ पे पूरे बॉडी में खुजली हो रही थी, दाफड़े हो रहे थे, मैंने एक्चुअली गूलर लेने के लिए कहा एक्चुअली कुछ केसेस में, लेकिन उन पे इसका असर इतना नहीं हुआ। तो ऐसे में एक्चुअली मैंने फिर उनको महामंजिष्ठा द्वारिष्ट लेने के लिए कहा और अपना जो खदीदारिष्ट है वो लेने के लिए कहा साथ में, और साथ में एलोवेरा खाने के लिए और एलोवेरा लगाने के लिए कहा। ये बहुत इफेक्टिव रहा है आर्टिक एरिया में और स्पेशली खुजली में। और आगे बढ़ते हैं। ये पेट के विकारों में भी बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली एसिडिटी के लिए। एसिडिटी जैसी बहुत ही भयंकर बीमारी में या अल्सर के बीमारी में स्पेशली गूलर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, खट्टी ढकारें आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा, सोच रहे कि खाना खाऊं या ना खाऊं इस तरह की, या किसी को बहुत क्रोनिक एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, ऐसे में गूलर के फल खाए, पके हुए फल या इसके कोमल पत्ते या इसका दूध, तो एसिडिटी तुरंत शांत होती है। और साथ में आप भूमि आंवला भी ले ऐसे में, और बेल के पत्ते भी खाए, और गंभारी के फल भी आप अगर खाए तो एसिडिटी क्या होती है, ये एसिडिटी ये शब्द ही आप भूल जाओगे, ये शब्द डिक्शनरी में से निकल जाएगा एक्चुअली। और आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको सावधान कर दूं, इसके कच्चे फल ज्यादा ना खाए, 1 हाथ 2 फल खा सकते हैं। ज्यादा अगर इसके कच्चे फल आप खा लेते हैं तो पेट में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि इसके कच्चे फल बहुत ही ज्यादा कसैले होते हैं। एक्चुअली वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है, तो और बहुत सारे पॉइंट्स है एक्चुअली। मैं इस एपिसोड को पार्ट 1 पार्ट 2 में तोड़ देता हूं मैं कुछ दिनों बाद। कल या परसों इस पे और एक एपिसोड करूंगा, उसमें इसके और भी मैं डिटेल में फायदे, स्पेशली प्रैक्टिकल मेरे अनुभव मैं शेयर करूंगा। तो अब तक विशाल साठे को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में 2nd पार्ट में फिर से मिलते हैं। बाय।